तो 3 लोग थे, देर रात आते हैं और महिलाओं पर एसिड से हमला करते हैं। कमजोरी कह लीजिए, विकृत मानसिकता कह लें, या और जो भी नाम दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन इस तरीके से महिलाओं पर बढ़ रहे हमले ये साफ कर रहे हैं कि आखिर एसिड इन लोगों को मिल कहां से जाता है, अवेलेबल कैसे हो जाता है। और महिलाओं को शिकार बनाना, काफी पहले 10 साल पहले इस तरीके की घटनाएं काफी तेज हुई थी, अब एक बार फिर एसिड का प्रचलन तेज हो गया है। खुलेआम बेधड़क, पुलिस का कोई खौफ नहीं, एसिड अटैक हो रहा है महिलाओं पर। पुलिस ने अपना काम कर रही है, पुलिस एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी की तलाश चल रही है। अगली खबर पर चलते हैं। जेएमएम के बागी गठबंधन पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि ना भाग सकती है ना भगा सकती है। जी हां, कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां से चुनाव में खड़े हो रहे हैं वहां वहां से जेएमएम के प्रत्याशी ताल ठोक दे रहे हैं। बात करें लोहरदगा की तो सुखदेव भगत कांग्रेस के प्रत्याशी है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां से जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा ने आज नामांकन कर दिया है। चमरा लिंडा ने ना तो इस्तीफा दिया विधायकी से, ना ही पार्टी से इस्तीफा दिया। इंडी गठबंधन में कांग्रेस, झामुमो राजद समेत कई दल मौजूद हैं। गठबंधन धर्म निभाना कांग्रेस की बेबसी या स्वीकृति? जेएमएम के हाथ से फिसल रहे विधायक। जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी वहां ताल ठोक रहा जेएमएम। लोहरदगा से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने किया निर्दलीय नामांकन। गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस नेता सुखदेव भगत की बड़ी मुश्किलें। राजमहल से लोबिन हेम्ब्रम ठोक रहे ताल, शुरू कर दिया चुनाव प्रचार। क्षेत्र में बता रहे वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ठेकेदार। कोडरमा से जेएमएम नेता जेपी वर्मा और खूंटी से बसंत लोंगा हुए हैं बागी। महारैली में मारपीट के बाद राजद से कांग्रेस और झामुमो ने किनारा कर लिया है। ममता भुइयां के नामांकन पर गठबंधन के बड़े नेता नदारद रहे। हर नामांकन से बसंत सोरेन दरकिनार दिखाई दे रहे हैं, किसी नामांकन में बसंत नहीं नजर आ रहे। जेएमएम में हेमंत के बाद माना जाता है बसंत का दबदबा। क्या जेएमएम पर कमजोर हो रही सोरेन परिवार की पकड़? इंडी गठबंधन में कांग्रेस, झामुमो राजद समेत कई दल शामिल हैं। यह बड़ा सवाल है जो हमने अभी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया। शिबू सोरेन जो संस्थापक मानिए, जो रीढ़ हैं झामुमो के, जिन्होंने मजबूत किया झामुमो को, आखिरकार सोरेन परिवार की पकड़ झामुमो पर कमजोर क्यों पड़ती जा रही है? माफ कीजिएगा। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, झामुमो के विधायक, झामुमो के कार्यकर्ता, झामुमो के नेता कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बागी साफ दिखाई दे रहा है। आज चमरा लिंडा ने नामांकन दर्ज कर दिया है। ना तो चमरा लिंडा ने अभी तक विधायकी से इस्तीफा दिया है, ना जेएमएम में से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने कोई कार्रवाई की है। हालांकि 1 महीने से कयास लगाए जा रहे थे कि चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे। वही स्थिति लोबिन हेम्ब्रम की है, लोबिन हेम्ब्रम भी राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। उसी स्थिति में खूंटी की बात कर ले तो बसंत लोंगा भी आ गए हैं, कोडरमा से जेपी वर्मा आ गए हैं, और अगर चतरा की बात करें तो वहां से कांग्रेस के विरोध में तो आरजेडी का पूरा कुनबा तैयार खड़ा है। इतनी मारपीट हो गई महारैली में कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर जेएमएम के उलगुलान को लहूलुहान कर रख दिया। बहरहाल रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम सवालों के जवाब के लिए। राकेश, ममता भुइयां ने आज नॉमिनेशन किया पलामू में। एक बड़ा कद दिखाई दिया सत्यानंद भोक्ता का। निश्चित तौर पर झारखंड सरकार के मंत्री हैं, राजद कोटे से मंत्री हैं, बड़ा कद है, कद्दावर नेता है। सत्यानंद भोक्ता तो नजर आए, लेकिन झामुमो और कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान में सरकार में शामिल कोई मंत्री, कोई बड़ा कद, कोई कद्दावर नेता नजर नहीं आए। दुल्ला भुइयां जरूर नजर आए, लेकिन दुलाल भुइयां ममता भुइयां के रिश्तेदार भी हैं, यह भी सच है। तो आखिर कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर, कांग्रेस और झामुमो ने मिलकर आरजेडी को दरकिनार कर दिया है क्या महारैली की मारपीट के बाद? बिल्कुल आपने सही कहा और ये आपका वाजिब सवाल भी है अभिषेक, क्योंकि दूसरे जगह पर अगर आप देखें, अगर आप खूंटी में देखें या फिर चाईबासा में अगर आप देखें तो वहाँ ये तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहाँ महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ नज़र आया था, चाहे वो नॉमिनेशन के वक्त हो या फिर आपने देखा होगा जो चुनावी सभा तमाम जगहों पर नॉमिनेशन के बाद या उससे पहले हुआ, वहाँ भी महागठबंधन की पकड़ दिखी, वहाँ भी एकता दिखा।
लेकिन पलामू में मेदिनीनगर में ये तस्वीर देखने को नहीं मिली। इसके पीछे की जो वजह है वो साफ है, और जिस बात का जिक्र भी आप कर रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस के न्याय महारैली में जो तस्वीर उभर कर आई थी कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच लहूलुहान की, वो तस्वीर शायद वो एक बड़ी वजह है। और उसी वजह के चलते आप देखेंगे कि मेदिनीनगर में आरजेडी उम्मीदवार जो ममता भुइयां का नामांकन हुआ, उसमें न तो कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा था और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बड़ा चेहरा था। जबकि आपको मैं जानकारी दे दूं अभिषेक की, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो गढ़वा में ही मौजूद थे, बावजूद उसके वो उस महारैली का हिस्सा नहीं बने, नॉमिनेशन का हिस्सा नहीं बने। एक तो वजह ये बताई जा रही है कि जो तस्वीर उस दिन उभरी थी शायद वो एक बड़ी वजह है। दूसरी जो एक बात निकल कर आ रही है कि आरजेडी के तरफ से भी कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, ना तो कांग्रेस के नेताओं के साथ आने के लिए संवाद स्थापित किया गया और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं के साथ किसी तरीके का प्रदेश नेतृत्व ने कोई संवाद स्थापित किया। तो ये भी एक वजह रही कि इन नेताओं ने आज के नॉमिनेशन से खुद को किनारे रखा। जो महासभा हुई, चुनावी सभा हुई, उससे उन्होंने खुद को किनारे रखा। अभिषेक, राकेश, बिल्कुल खुद को किनारे रखा। सोरेन परिवार की पकड़ की बात करें तो कहीं ना कहीं से कमजोर दिखाई दे रही है अभी फिलहाल झामुमो पर। अगर आप देखें तो केवल ये पलामू का ही नजारा नहीं है, चमरा लिंडा अभी उन्होंने ना तो विधायकी से इस्तीफा दिया है, ना उन्होंने झामुमो छोड़ा है, और आज उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया लोकसभा चुनाव का। मतलब पार्टी में भी बने रहेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। गठबंधन के खिलाफ जाकर लड़ रहे हैं, सुखदेव भगत के खिलाफ जाकर लड़ रहे हैं, समीर उरांव के खिलाफ जाकर लड़ रहे हैं। इस मामले में कई बार जेएमएम ने कहा कि दीपक बिरुआ को लगाया गया है उनको समझाने के लिए, उनको मनाने के लिए, लेकिन अंततः आज चमरा लिंडा ने नामांकन दर्ज किया। और जब नामांकन किया तो लोहरदगा गुमला के कई बड़े कैडर, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जेएमएम का पूरा कैडर, बहुतायत भीड़ उनके साथ थी। बाकायदा पारंपरिक तरीके से उन्होंने नामांकन किया, पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन किया। तो ये झामुमो कांग्रेस को अंधेरे में रख रही है या झामुमो के विधायक झामुमो को अंधेरे में रख रहे हैं? आखिर ये पूरा माजरा क्या है राकेश? अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा अभिषेक कि जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही आप देखेंगे कि संगठन को लेकर जो जेएमएम का पकड़ हुआ करता था वो पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार हेमंत सोरेन माने जाते हैं और वर्तमान में चुनाव के वक्त में वो जेल में है। तो ऐसे में जो पकड़ होनी चाहिए थी पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, वो निर्णयात्मक जो निर्णय होना चाहिए था वो पार्टी में नहीं निकल कर आ पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि पार्टी को कौन लीड करे, किस तरीके से लीड हो। हालांकि कल्पना सोरेन को ज़रूर आगे पार्टी ने किया है, कल्पना सोरेन कुछ हद तक पार्टी को लीड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें अभी नयापन है, शुरुआती वो उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं बिगनिंग हुई है। तो ऐसे में बहुत संगठन को लेकर उनकी पकड़ इतनी जल्दी बन नहीं सकती है। जिस तरीके का पकड़ हेमंत सोरेन का हुआ करता था उसकी कमी कहीं ना कहीं खल रही है। यही वजह है कि चाहे वो लोहरदगा की बात हो या फिर राजमहल की बात हो, दोनों जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की भी बेचैनी वहाँ बढ़ा दी है लोहरदगा में। क्योंकि ये बात पहले से ही तय मानी जा रही थी कि चमरा लिंडा वहां से चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व भी चमरा लिंडा जो है वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ भी रही उनके चुनाव में। 1 लाख 1.5 लाख के आसपास उनको वोट भी मिला है। तो उसी आधार पर एक बार फिर उन्होंने नॉमिनेशन किया है। हालांकि पार्टी के तरफ से ये कोशिशें की गई थी, दीपक बिरुआ के तरफ से उनको ये टास्क दिया गया था अभिषेक कि चमरा लिंडा को मना लिया जाए, लेकिन अंततः चमरा लिंडा नहीं माने और आज उन्होंने पूरे ताम झाम के साथ उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। अब इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? गठबंधन जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रहा था, वो मजबूती इस निर्णय के बाद कितना आ पाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ राजमहल में भी तस्वीर साफ है, वहाँ भी लोबिन हेम्ब्रम ने साफ कर दिया है कि 7 तारीख को नामांकन करेंगे। वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको मना नहीं पाई। तो ऐसे में गठबंधन की गांठ जो मजबूती के साथ बढ़ने वाली थी इस चुनाव में, वो गांठ अब कमजोर हो रही है, वो गांठ धीरे धीरे अब खुलती जा रही है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, वो गांठ धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुलती नजर आ रही है। ये तो गठबंधन की बात हो गई। चमरा लिंडा ने आज नॉमिनेशन करके साफ कर दिया है कि लोबिन हेम्ब्रम की बात हो या फिर वो बसंत लोंगा की बात हो, वहां जेपी वर्मा ताल ठोक रहे हैं कि वो माले में विनोद सिंह के खिलाफ कोडरमा में उतरेंगे।
और आज चतरा में जो ममता भूइयां के साथ, माफ कीजिएगा, पलामू में जो ममता भूइयां के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं चतरा की भी स्थिति साफ कर रहा है कि आरजेडी अपने अलग सुर अलाप सकती है चतरा के नामांकन के समय। लेकिन इन तमाम मामलों में एक बात राकेश जो समझ कर आ रही है, पहले फेज के नामांकन करीब करीब समाप्ति के कगार पर है, लेकिन सोरेन परिवार के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं बसंत सोरेन कहीं नजर नहीं आ रहे। कल्पना सोरेन कल नजर आई, जोबा मांझी के नामांकन के वक्त वो थी, लेकिन बसंत सोरेन नजर नहीं आए। जबकि पार्टी में हेमंत सोरेन के बाद अगर कद किसी का माना जाता है तो बसंत सोरेन का माना जाता है, वर्तमान में मंत्री भी हैं। ऐसे में क्या माना जाए, बसंत सोरेन को दरकिनार कर दिया गया है गठबंधन से, या बसंत सोरेन ने खुद ही किनारा कर लिया है? आपको याद होगा, आपने खबर भी ब्रेक की थी कि उलगुलान महारैली में भी बसंत सोरेन शामिल नहीं हुए थे। राकेश, बिल्कुल, देखिए रांची में उनकी उपस्थिति थी, रांची में हेमंत सोरेन की माफ कीजिएगा बसंत सोरेन की उपस्थिति थी, बावजूद उसके वो उस बड़ी रैली में बड़े मंच पर नहीं पहुंच पाए। वजह क्या रही ये खुलकर सामने नहीं आ पाया, लेकिन जेएमएम के नेताओं की तरफ से यह बयान जरूर आए कि तबीयत नासाज थी उनकी, डिसेंट्री हो रहा था, इस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। तो ये खैर जो वजह थी वो बसंत सोरेन बेहतर जानते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर जानती है। इससे इतर आपने ठीक कहा कि जो भी नामांकन हुए हैं, चाहे आपने जोबा मांझी का नामांकन देखा होगा, इसे इतर आपने कल खूंटी में नामांकन देखा होगा महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। इसके अलावा आज नामांकन की बात करें तो तमाम जगहों पर बसंत सोरेन की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उस कल्पना सोरेन को जिस तरीके से आगे पार्टी लेकर आ रही है, जिस तरीके से पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, तो शायद हो सकता है कि उसको लेकर भी नाराजगी हो, क्योंकि सोरेन परिवार में वो भी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा कद है, और उनको लग रहा है कि उनके कद को छोटा किया जा रहा है, उनकी जो महत्व है उसको कम करने की कोशिश पार्टी के स्तर पर की जा रही है। तो ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है। हालांकि ये चीजें अभी खुलकर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था बसंत सोरेन का, वो इन्वॉल्वमेंट फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, ये आपने बड़ी बात कह दी कि कल्पना सोरेन को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बसंत सोरेन को उससे नाराजगी हो सकती है। और लोबिन हेम्ब्रम ने भी साफ कहा था कि दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद हेमंत सोरेन को उनका वो सत्ता हासिल हुई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था, क्योंकि वास्तविक हकदार वही हैं। लेकिन यहां प्रोजेक्शन कल्पना सोरेन की तरफ किया जा रहा है, जो कल्पना सोरेन हर जगह नजर भी आ रही है, चाहे वो महारैली की बात हो, जोबा मांझी के नामांकन के वक्त की बात हो, खूंटी की रैली में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन खुद शामिल थे, बड़ी रैली थी, बड़ा कद था, सब लोग शामिल थे, लेकिन बसंत सोरेन दरकिनार रहे। बहरहाल गठबंधन तो भगवान भरोसे ही अब कह सकते हैं कि चल रहा है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।